जिस तरह से महंगाई की मार देखने को मिली है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब छोटे व्यापारी और कारोबारियों को क्या राहत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार अब इस बात की मांग हो रही है। देखिए, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो चौराहों पर या ऐसी गलियों पर छोटे मोटे वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, और कई जगह ऐसी जो कि गैस की काफी दिनों से किल्लत चल रही, लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जिसकी गैस कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। अब जो दाम और पहले से ही नहीं मिल पा रहे थे, वो अचानक से फिर से दाम में वृद्धि होगी। लगभग 1000 के आसपास जो दाम है वो कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ा दिए गए, जिसकी बात कि आप ये मान लीजिए जो छोटा व्यापारी है या जो ठेले लगा के अपना काम करता है, उसकी पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है सिलेंडर, और वो खरीद पाना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो अचानक से अगर रेट बढ़ाएगा तो ग्राहक है वो भी टूटने के। इस समय हम लोग एक कानपुर में ही प्रमुख चौराहे पे कचहरी पे मौजूद है, और एक बड़ा स्वीट हाउस है, यहाँ पर भी बड़े लेवल में कमर्शियल सिलेंडर का यूज होता था। लेकिन हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से कमर्शियल सिलेंडर के दाम अचानक से बढ़ गए, क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा फर्क पड़ेगा, व्यापार में भी, खरीदने में भी, हर चीज महंगाई बढ़ जाएगी। व्यापार चौपट हो रहा है दिन पे दिन, तो सिलेंडर मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो रेट बढ़ा दिए 1000 रुपए पड़ रहे, तो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किस तरह से व्यापार चलाया जाए, क्योंकि काफी दिनों से इस प्रकार की दिक्कतें चल रही है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर। व्यापार, छोटे व्यापारी तो बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से छुट्टी मांगी, कुछ बड़े व्यापारी हैं किसी तरीके से कर भी रहे, लेकिन अचानक से दाम बढ़ा दिए तो सिलेंडर मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है किसी प्रोग्राम के लिए, किसी सहूलियत के लिए मिल भी रहा है, तो इतना रेट बढ़ा दिया गया है, तो बड़ी समस्याएं हो रही है। गैस का भी, गैस कोयला ईंधन सभी समस्याएं पैदा, हर चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए रेट बढ़ाना पड़ेगा तभी व्यापार कर पाएंगे। क्या लगता है कमर, क्या दूसरा ऑप्शन भी ढूंढने लगे हैं आप? दूसरा ऑप्शन ढूंढ गए हैं, कोयला लकड़ी में काम करने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। पहले से चल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से गैस सिलेंडर बंद कर दिए थे, अब उसका ऑप्शन कोयला था, कोयले की लकड़ी कोयले से यूज कर रहा, उसका भी रेट बढ़ गया है। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ व्यापारी थे जिनकी हाउस है, उनका मानना है कि पहले से ही सिलेंडर को लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी, सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे, और अचानक से इस प्रकार से 1000 के आसपास रेट बढ़ा दिए 993 रुपए, तो उससे काफी दिक्कतें होंगी। और व्यापार दीप, अगर हो सके तो उनसे सवाल कीजिए कि सरकार से अब क्या कुछ मांग है उनकी, क्योंकि जिस तरह से कंपनियों ने सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए हैं, अब सरकार से किस उम्मीद से तमाम व्यापारी देख रहे हैं सरकार की तरफ? क्या उम्मीदें हैं सरकार से, आपको क्या मांगे हैं? सरकार से तो यही मांग करते हैं तो खुदा से गैस प्राप्त कराए, तभी व्यापार चलेगा, नहीं आगे जाने वाले समय की व्यवस्था हो गई है, गैस पे डिपेंड हो गए सारे व्यापारी, गैस में मिलना महंगी हो जाने से हर चीज करे महंगी हो जाए, हर व्यवस्था, हर चीजों को महंगा बेचना पड़ेगा, तभी कवर कर पाएंगे। हम सरकार से यही आशा करते हैं कि गैस के रेट को कुछ कम करे, ताकि हम अपना व्यापार कर पाए। आप देख सकते हैं कि व्यापारी हैं, उनका ये मानना है कि अब सरकार को ही इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अचानक से 100-200 रुपए बढ़ते तो ठीक है, लेकिन एकदम से 1000 रुपए के आसपास सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए हैं, तो उसकी वजह से व्यापार में सीधे सीधे इफेक्ट पड़ेगा, और जो चीजें हैं, जो सामान वो बेचते हैं, उसके उनको दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और उससे कहीं ना कहीं जो सीधा असर ग्राहकों की जेब पर भी पड़ेगा। बिल्कुल दीप, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, अगर धरातल की स्थिति देखें तो व्यापारी तो जिस तरीके से परेशान है, वो तो परेशान है। एक तरफ कहा गया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के जो दाम हैं वो नहीं बढ़ाए गए, आम जनता को उतनी दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो महंगाई का अटैक आम पब्लिक पर हो रहा है, उसका क्या असर देखने को मिल सकता है? बाजारों की रौनक जो है कम होगी। देखिए, वो ये जरूर कह रहे हैं कि घरेलू सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन जैसे ही कमर्शियल सिलेंडरों के दाम आप बढ़ाते हैं, तो जो चीजें हैं, जब तक गैस की किल्लत चल रही है, उसी में जो खस्ते 15 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए का मिलना लगा है, क्योंकि उनके पास गैस की कमी है और वो अन्य संसाधनों से अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अचानक से आप इतने रुपए गैस के बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं सीधा असर आम जनता ही को पड़ेगा, आम लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जरूर बातें सरकार ये कर रही है कि उनको घरेलू सिलेंडर में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर है, क्योंकि रोजाना आपको सामान बाजार से ही खरीदना पड़ता है, खाने पीने की चीज हो, या समोसा हो, या मिठाई हो, या अन्य सामान हो, पूरी कचौड़ी खस्ता इस प्रकार की, या आपके यहाँ कोई पार्टी हो, तो इन सब चीजों का बोझ सीधे सीधे आपको ही पड़ने वाला है। और ये माना यह जा रहा है कि महंगाई के जो लोगों की उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, कहीं ना कहीं महंगाई एकदम से बढ़ेगी, और गैस सिलेंडर पे दाम बढ़ने की और पेट्रोल के दाम बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था। और जैसे ही कल वोटिंग समाप्त होती है और आज सुबह ये फैसला आ जाता है कि कमर्शियल सिलेंडर में 993 रुपए बढ़ा दिए,
तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइनें आप पहले भी देख चुके हैं, हम लोगों ने भी दिखाया है कि उनको जो घरेलू सिलेंडर है उसको लेकर महिलाएं या परिजन है लंबी लंबी लाइनें लगाए हैं गैस को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे। अब कमर्शियल सिलेंडर में इस प्रकार की वृद्धि होना कहीं ना कहीं अब वो जो खाने पीने की चीजें थी उसमें भी वृद्धि हो जाएगा। लोगों की जो थाली है उससे समोसा पकौड़ी कचौड़ी अब दूरी रखना पड़ेगा। तो सोना नहीं। बिल्कुल दीप, और ये सबसे ज्यादा चिंता का कारण बन चुका है क्योंकि 1 मई की शुरुआत होते ही जो सुबह सुबह हर उस भारतवासी को जो है झटका लगा है महंगाई का। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रवासी मजदूर हो या आम जनता हो या फिर वो तमाम व्यापारी, सबकी जेब पर सीधा असर देखते हुए मिलेगा। आपकी तरफ लौटूंगी, हमारे साथ में रायबरेली से भी संवाददाता राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे, अगर जमीनी स्तर पर देखें या आपके पास आसपास कोई व्यापारी हो तो उनसे बात करके इस बात को समझिए कि ये किस तरीके से असर डाल सकता है उनके कारोबार पर। जी अगर देखा जाए, हेलो जी हाँ, बात पूरी करिए। जी अगर देखा जाए, आज जहाँ पूरे देश में गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, 1 मई से जो रेट बढ़े हैं उसकी वजह से चाहे व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। अगर वही बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में भी एकदम सन्नाटा पसर गया है। बड़े रेस्टोरेंट वाले हो या छोटे दुकानदार हो, उनका साफ कहना है कि जब हमको गैस महंगे दाम में मिलेगी तो हर चीज में वह भी बढ़ोतरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे आम आदमी की जेब पे भी काफी असर पड़ रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब है, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। भैया अपना नाम पूछे। मेरा नाम राज चौधरी। अच्छा, ये जो गैस के दाम बढ़े हैं क्या देख रहे हैं, किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं? आम जनता को तो शुरू से ही भाजपा सरकार ने इधर तो लगातार दे रहा है, आम जनता को लगातार दे रहा है। आम आदमी अभी स्मार्ट मीटर की उलझन से मुक्त नहीं हो पाया, उसके दबाव में लगातार पड़ी रहा के अब ये लगभग 3000 के पास समस्या सिलेंडर बढ़ गया है। जब होटल वाले रेस्टोरेंट वाले सिलेंडर महंगा लेंगे तो जाहिर सी बात उनके प्रोडक्ट्स जो वो बनाएंगे, समोसे पूरी चाय पनीर सब्जी जो भी हो, उनके दाम वो बढ़ाएंगे। दाम बढ़ाएंगे तो उसका असर सीधा आम जनता की असर पड़ेगा। जो समोसा 10 रुपए मिलना था 12-15 रुपए का मिलना शुरू हो गया। आम आदमी तो बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा क्या कर सकता आम आदमी। क्योंकि कहते हैं ना कि आम आदमी का तो कोई नहीं सुनने वाला, बातें सभी लोग आम आदमी की करते हैं लेकिन आम आदमी को कोई सुनता नहीं। ये सरकार जब बनी आम आदमी के नाम पे बनी और आज सबसे ज्यादा बोझ, सबसे ज्यादा लोग इसी को। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सिर्फ बातों में ही न रखें, उसको अपने ध्यान में भी रखें। अगर आपने वादा किया था आम आदमी आम जनता के लिए तो उसके हितों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को गौर किया जाए। महंगाई कम से कम हो,